दोस्तों, अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर AMR SSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी AMR SSR को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए। अच्छा लगे तो जरूर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा PDF प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा PDF दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए फायदा उठाइए। 51 से शुरू करने वाले हैं, 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 51 नंबर है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। द विड्थ ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड दी फोकस, ध्रुव, द्वारक और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। द विड्थ ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड द मिरर एपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। यूज्ड इन सोलर कुकर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन A यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर्स यूज टू चेक पेशेंट्स नोज, ईयर्स, थ्रोट etc। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन C यानी कि अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं नाक का, कान का और गले का जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? What is the refractive index of diamond? 1.77, 1.47, 1.447 एंड 2.42। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा गाइस हमारा इस ऑप्शन नंबर D यानी कि 2.42। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। नेक्स्ट है हमारा गाइस 55 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अन्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर C यानी कि उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? What type of light beam is obtained from a flashlight? समानांतर प्रकाश पुंज, संसृप्त प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज और सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर B यानी कि संसृप्त प्रकाश पुंज जो है ये टॉर्च के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार के टॉर्च से इसी प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ठीक है, दी कॉन्वर्जेंट लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फ्लैशलाइट। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ नॉर्मल आई? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा और आभासी और उल्टा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन C यानी कि वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है कौन? सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। कैसा? वास्तविक और उल्टा। द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ नॉर्मल आई इज रियल एंड रिवर्स। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस में
समायोजन की क्रिया होती है। इन आई लेंस देयर इज एन एक्शन ऑफ एडजस्टमेंट। आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा और कॉर्निया द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन सी, यानी कि सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इन आई लेंस देयर इज एन एक्शन ऑफ एडजस्टमेंट बाय सिलियरी मसल्स। कौन से? सिलियरी मसल्स के थ्रू। नेक्स्ट है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है विच इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एन आई। 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है ये किसी नेत्र का निकट बिंदु है। इसके बाद हमें दिखाई देना बंद हो जाता है इतना निकट आने के बाद। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एन आई, सबसे नजदीक पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? हाउ डज द पपिल ऑफ द आई फंक्शन? परिवर्ती द्वारक की भांति, दीर्घ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति और अन्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति आंख की पुतली कार्य करती है। द पपिल ऑफ द आई फंक्शन लाइक अ वेरिएबल गैस्केट। किसके द्वारा? परिवर्ती द्वारक की भांति। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है विच इज द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। 25 सेंटीमीटर अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर होता है और 25 मीटर होता है। यहां पे ऑप्शंस अच्छे से नहीं लिख पाया हूं मैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनंत पर होता है। जो हमारे सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है वो एट इंफिनिटी होता है, अनंत पर होता है। नेक्स्ट है 62 नंबर, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? What type of reflection is made on the cinema screen? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों और सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। द रिफ्लेक्शन इज मेड ऑन द सिनेमा स्क्रीन इज रियल रिफ्लेक्शन, रियल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? विच कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स? पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग और लाल रंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लाल रंग। लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में किया जाता है। रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल, यानी कि जो डेंजर का सिग्नल होता है, खतरे का निशान होता है, खतरे का सिग्नल होता है, तो वो क्या होता है? रेड कलर से उसे सूचित करते हैं। आपने देखा होगा जो कहीं पे भी अगर डेंजर लिखना होता है, डेंजर बताना होता है, तो वहां पे रेड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है। व्हाट इज द किलोवाट आवर यूनिट ऑफ? आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का और शक्ति का। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन बी, यानी ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिरोधकता का मात्रक है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, मीटर और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन ए, यानी ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है। करेक्ट आंसर ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। द डिवाइस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र और मीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन सी, यानी कि जनित्र।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र बोलते हैं। द डिवाइस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, जनरेटर बोलते हैं। आगे 68, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ए पर्सन विद मियोपिया हैज ग्लासेस इन हिज आई। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस और बेलनाकार लेंस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ए पर्सन विद मियोपिया हैज ग्लासेस इन हिज आई ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की ग्लासेस होती हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ए पर्सन विद लॉन्ग साइटेडनेस इज इन्वॉल्व इन हिज ग्लासेस। अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस और बेलनाकार लेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उसके चश्मे में कैसा लेंस लगा होगा, वो होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगा होगा। तो जिनका दीर्घ दृष्टि दोष होता है उन्हें उत्तल लेंस का प्रयोग करवाया जाता है, और जिनका निकट दृष्टि दोष होता है उनको अवतल लेंस का प्रयोग करवाया जाता है। आगे है, तेज प्रकाश पुंज में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। हाउ डज पपिल कम इन ब्राइट लाइट। बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटा। गाइस जो हमारी पुतली है, आंखों की पुतलियां जो होती हैं, वो उनपे जब एकदम से अचानक से तेज प्रकाश जब पड़ता है तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारी जो पुतलियां हैं वो छोटी हो जाती हैं। आप लोगों को बार बार बताया है कि सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम बहुत ही बड़ा साधन है हम लोगों के बीच में कनेक्ट को बढ़ाने का। तो ये देखिए, यहां पर मेरा मेन जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का वो आप देख पा रहे होंगे, और उसके साथ में आपको और भी दिख रहा होगा, जैसे स्टडी विद अभिषेक, डाउट सॉल्विंग, ये ग्रुप है। यहां पर डाउट सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। और ये इंडियन नेवी का स्पेशल ग्रुप है। इन तीनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ नोट्स वगैरह यहां पर मिलती रहती है और अपडेट्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन करके रख सकते हैं, सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। 26 जनवरी को सबसे पहले यहीं पर अपडेट मिलेगी, अभी जाकर ज्वाइन कर लो।